हेलो बच्चों, आई होप सब एकदम बढ़िया हो। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स क्लास फिर से कंटिन्यू करते हैं क्लास 9th के लिए। ओके, टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखा गया है। आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है सीरीज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हमारा चैप्टर यही चल रहा है मोशन। उसके ऊपर हम 2-3 वीडियो हमारा हो चुका है, 2 वीडियो है कि नहीं। तो मोशन में हम क्या पढ़े हैं अभी तक? हमने देखा कि मोशन क्या होता है। हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़े हैं, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। जो वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्रीवियस 3 वीडियोस, ओके, टॉपिक चैप्टर के ऊपर 2 वीडियोस हैं और पहला वाला वीडियो बस एक फिजिक्स का इंट्रोडक्शन वाला था। जो वो सब वीडियोस नहीं देखे हैं वो मस्ट वो वीडियोस देख के आएँ। हर एक क्वांटिटी को, जो 5 क्वांटिटी हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सभी क्वांटिटीज़ को अच्छे से पूरा समझ के आएँ। मैथमेटिकली क्या फॉर्मूला आता है, कैसे वो फाइंड किया जाता है, मीनिंग क्या है, उन सब का पूरा ठीक से समझ के आएंगे, तब जाके ये चैप्टर, ये टॉपिक कुछ ना कुछ समझ में आएगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट होगा। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों इस चैप्टर में, बहुत यूज़फुल रहता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस भी आते हैं और इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसमें फिर ये यूज़ होने वाला है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कसस होके माइंडफुली इसको समझना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक, ग्राफ। क्या हमें ग्राफ क्या है ये मालूम है बच्चों? मैथमेटिक्स में यूज़ करते हो ग्राफ, ऑब्वियसली करते हो। ग्राफ पेपर भी आई नो हर कोई देखे हो, मैथमेटिक्स में यूज़ होता है ग्राफ पेपर भी। ओके, तो हमें यहाँ पे पहली बात है फिजिक्स में और इस चैप्टर में कोई ग्राफ पेपर लेके कुछ बनाना नहीं है, कोई ग्राफ वैसे ड्रॉ नहीं करना है। ग्राफ का क्या यूज़ होता है, मोशन को ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हम आज समझेंगे। ठीक है, तो अपने टॉपिक में जो पढ़ना है आगे, उसमें जाने से पहले हम इसी ग्राफ के ही बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि ग्राफ को हम कैसे यूज़ करते हैं। तुम लोग को मालूम होगा जो ग्राफ होता है उसमें हम ऐसे 2 एक्सिस बनाते हैं, पता है ना सभी को? 2 एक्सिस, एक को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, दूसरे को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। 2 एक्सिस पहले हम बनाते हैं ग्राफ में। ठीक है, ग्राफ पेपर सब देखे हो ना, वो ग्रीन या पिंक रहता है देखिए वो सब के सब। तो हम दोस्तों ऐसे एक्सिस बनाते हैं, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और एक 90 डिग्री, इसके साथ 90 डिग्री में एक ऐसा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। दोनों एक्सिस जहाँ पे मीट किए एक दूसरे को, उसको हम क्या बोलते हैं पता है? उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। मैं इसको ओ नाम दे देता हूँ, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन ये हो गया। अब क्या, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इसमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पता है ना, नंबर्स को। सपोज हम इंटीजर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए, इंटीजर्स, तो इस तरफ ओरिजिन से एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे सपोज यहाँ पे 1 लिखें, उतने ही गैप में हम क्या लिखेंगे? 2, उतने ही गैप में 3, फिर उतने गैप में 4, फिर उतने गैप में 5, ऐसे आगे चलेगा, 5, 6, 7, 8 ऐसे चलेगा। अब उतने गैप में इस तरफ क्या लिखते हैं? -1, फिर उतने गैप में -2, -3, -4, -5, वही सेम गैप में। तो ये ओरिजिन वाला पॉइंट क्या हो गया? ये 0 हो गया, इंटीजर को हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। अच्छा, अब वाई एक्सिस में वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर हम पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं, ठीक है, उतने सेम गैप में हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखते हैं, प्लस वाले। और इधर -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे लिखते हो ना। ग्राफ पेपर में हम ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या करते हैं? उसके बाद हम डिफरेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? कोऑर्डिनेट्स। डिफरेंट ग्राफ के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो ग्राफ बना है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है। ओके, हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, देखो, उस पॉइंट से
एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस के ऊपर और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो वाई एक्सिस के ऊपर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर जब हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, वो लाइन एक्स एक्सिस के जिस नंबर पे जाके टच किया, ओके, जिस वैल्यू पे जाके टच किया है, वो बन जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर जिस टच किया है, इसलिए वो बन जाएगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, और वो कितना होगा 2। तो हम लिखेंगे 2 कॉमा, फिर वाई एक्सिस में कितने में टच किया, 6 में, 6, ये बन गया इसका कोऑर्डिनेट। इसको हम कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, मार्क माय वर्ड्स, जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट, कभी वाई कॉमा एक्स नहीं लिखते, हमेशा एक्स कॉमा वाई ही लिखते हैं, है कि नहीं। जैसे कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पता है बच्चों, ओरिजिन का होता है 0,0, एक्स एक्सिस में भी 0, वाई एक्सिस में भी 0, ओरिजिन का 0,0। सपोज ये वाला पॉइंट, ये 5, यही पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में देखो कितना 5, वाई एक्सिस में 0, है कि नहीं। सपोज यहाँ पे जो 5 है इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस में कितना 0, वाई एक्सिस में 5, तो 0,5। ठीक है, तो इस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट हो तो उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं। हमें कोऑर्डिनेट लिखना रहता है ग्राफ को यूज करके, किसी पॉइंट्स की पोजीशंस को बताना पड़ता है कि नहीं। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं ग्राफ को यूज करके। ये हमारा मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया है। यहाँ पे इसका क्या काम है, मोशन में क्या काम है, तो हम ट्राई करेंगे मोशन से रिलेटेड कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में क्या ले रहे हैं, ऐसे नंबर्स इंटीजर्स ले रहे हैं कुछ भी। वहां पे हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में फिजिकल क्वांटिटीज के वैल्यूज को लेंगे। ठीक है, क्वांटिटीज के वैल्यूज को, हो सकता है कि इसमें टाइम को लें, इसमें स्पीड को लें, या इसमें डिस्टेंस को लें। ऐसे ऐसे क्वांटिटीज के वैल्यूज को हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक में घुसते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। ओके, पूरा का पूरा क्लियर होते होते जाएगा, कससली पूरा बनाना है, समझना है ठीक से, जो भी डायग्राम बनाया जाए उसको बनाते जाना है, समझना है अच्छे से। ये समझ में आया, ये तो मैथमेटिक्स का था, कैसे हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। एक और बात देखो बच्चों, सपोज बहुत सारे पॉइंट्स हमें मिले। ओके, ये एक्सिस से वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, हमें कुछ पॉइंट्स मिले, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, यहाँ पे एक पॉइंट मिला। सबका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा, इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा, सपोज इसका 1,1, इसका 2,2, इसका 3,3, कुछ भी कोऑर्डिनेट्स है। तो जब हमें पॉइंट्स मिलते हैं हम क्या करते हैं, सभी पॉइंट्स को ऐसे जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, सभी पॉइंट्स को आपस में ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ने से जो एक लाइन मिलता है उसी को ही हम ग्राफ बोलते हैं। ओके, ग्राफ मतलब बस ग्राफ पेपर नहीं है, इसको हम ग्राफ बोलते हैं। डिफरेंट पॉइंट्स हमें मिला, सभी पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया। लाइन भी हो सकता है, या यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ऐसे कर्व टाइप का भी हो सकता है, या तो लाइन हो या तो कर्व हो, कुछ भी हो सकता है। हम इसको ग्राफ बोलते हैं। ऐसे जोड़ने के बाद जो हमें मिलता है उसको हम ग्राफ बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, सपोज हमें ये जो ग्राफ है ये एक लाइन मिला है, एक स्ट्रेट लाइन मिला है बच्चों। ओके, इस तरह से एक लाइन मिला है, चलो ओरिजिन से पास कर रहा है, और एक स्ट्रेट लाइन हमें वो ग्राफ मिला है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा सीखना है, अगर ऐसा लाइन मिला होगा तो इस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। स्लोप, ये वर्ड शायद तुम्हारे लिए नया होगा, स्लोप। यहाँ पे समझेंगे किसी भी ग्राफ का, जो भी ग्राफ हमें मिलेगा, यहाँ पे चलो लाइन मिला है, उसका स्लोप कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये हमें सीखना होगा बच्चों। ठीक है, स्लोप का एक्चुअली क्या मीनिंग है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकली ये अभी समझ में नहीं आएगा तुम्हें, उतना मैथमेटिक्स पढ़े नहीं हो। ओके, बस यहाँ पे जितना रिक्वायर्ड है, जितना समझना चाहिए उतना ही हम ट्राई करते हैं, ताकि उसको हमारे टॉपिक में हम यूज़ कर सकें।
है कि नहीं। तो स्लोप, अगर ये हमारा ग्राफ है ऐसे मिला है तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, देखो इसके ऊपर कोई भी एक ठो पॉइंट ले लेना, कोई भी, चलो ये पॉइंट ले सकते हो या ये पॉइंट ले सकते हो या ये पॉइंट ले सकते हो, कोई भी एक ठो पॉइंट खुद से इमेजिन करके लेना। सपोज हम ये वाला पॉइंट लिए हैं, जो भी पॉइंट लोगे उससे y एक्सिस के साथ पैरेलल करके एक लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। y एक्सिस के साथ पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया, y एक्सिस के साथ पैरेलल, ठीक है, y एक्सिस के साथ पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ किया। अच्छा, जब इसको हमने ड्रॉ किया, देखो कहाँ तक मैं लेके आया, यहाँ तक। मैं चाहता तो यहाँ तक भी लेके आता, यहाँ तक भी लेके आता था, कहीं तक तुम्हारा मन करे वहाँ तक लेके आओ। सपोज मैं यहाँ तक लेके आया, जहाँ तक मैं लेके आया वहाँ से अब x एक्सिस के साथ पैरेलल करके एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? एक पॉइंट लिया, y एक्सिस के साथ पैरेलल करके एक लाइन ड्रॉ किया, उसके एंड पॉइंट से x एक्सिस के साथ पैरेलल ऐसा एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। एक ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर मिला, सपोज ABC एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, ये 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल एक मिला, ओके। तो ये जो ट्रायंगल मिला, अब देखो इस ग्राफ का स्लोप कैसे फाइंड करना है। स्लोप इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा बच्चों, ये जो AB है उसको डिवाइड कर देंगे BC के साथ, इसको बना लेंगे, समझ में आना चाहिए, ये आगे यूज करेंगे हम, ओके। AB बाय BC, y एक्सिस में जो लेंथ है उसको डिवाइड करेंगे x एक्सिस के साथ पैरेलल जो लेंथ है, AB बाय BC। तो ये होगा इस ग्राफ का स्लोप, ऐसे फाइंड करते हैं। तुम्हारे हिसाब से ले लो, ऐसे नहीं लिए, चलो इतना नहीं लिए, ऐसे ले लिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक ले लिए, ओके। तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया अब, ओके। ये AB और ये BC, तो वही AB बाय BC करो, उतना ही मिलेगा। यहाँ तक ये छोटा सा ले लिए, ये AB और ये BC, ये AB और ये BC, अब AB बाय BC करो, वही वैल्यू मिलेगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप ऐसे फाइंड किया जाता है। समझ में आ रहा है? इतना ही समझ के रखो, उतना ही हमारे काम में आने वाला है। इसको हम स्लोप बोलते हैं, ऐसे स्लोप डिटरमाइन करते हैं। कोई भी अगर ग्राफ हमें दिया है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर दिया है तो, ठीक है। टॉपिक में अभी भी हम गए नहीं हैं, अभी तो हम ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन अब हमें करना है। स्टार्ट करें, इतना समझ में आया, इसको यूज करने के बाद में, ओके। चलो, तो बच्चों हमारे बुक में, हमारे कोर्स में जो मोशन से रिलेटेड ग्राफ होते हैं ना, वो हमें दो टाइप के ग्राफ हमें यहाँ पे पढ़ना है, दो टाइप के ग्राफ, ओके। एक होता है पोजीशन टाइम ग्राफ, एक होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या कहते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको पहले पढ़ेंगे। दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं ST ग्राफ। ST ग्राफ क्यों कहेंगे? T फॉर टाइम, S यूज करेंगे पोजीशन के लिए। ये जो ग्राफ है ना बच्चों, इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी ये हो सकता है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी हो सकता है, नहीं तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो सकता है। पोजीशन टाइम ग्राफ को हम दो तरीके से भी पढ़ सकते हैं, या तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या तो होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तुम्हें क्या दिया है वैल्यू, उसके हिसाब से ग्राफ बनेगा। क्या तुम्हें डिस्टेंस का वैल्यू दिया है, क्या तुम्हें डिस्प्लेसमेंट्स का वैल्यू दिया है, उसके हिसाब से ग्राफ बनेगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ कंबाइन करके हम उसको पोजीशन टाइम ग्राफ बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसको ST ग्राफ भी कहा जाता है। ये कैसे बनेगा? जब ये ग्राफ बनेगा, देखो जब ये ग्राफ बनेगा, ऑलवेज x एक्सिस में हमें टाइम को रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है? टाइम को। ये बात याद रखेंगे। जब ग्राफ बनेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ हो या दूसरा जो हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऑलवेज क्या होगा? x एक्सिस में टाइम को ही रिप्रेजेंट करना है, कुछ और नहीं, टाइम को ही रिप्रेजेंट करना है। दूसरा क्या है? पोजीशन और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी बोलो, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y एक्सिस में, ओके। पोजीशन जो होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोलो, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y एक्सिस में,
ठीक है। अच्छा, तो ग्राफ अब कैसे बनेगा? सपोज तुम्हें इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि एक बॉडी का मोशन स्टार्ट हुआ, मोशन चल रहा है बॉडी का, ओके, और सॉरी चौक गिर दिया था। एक बॉडी का मोशन स्टार्ट हुआ, मोशन चल रहा है, तुम देख रहे हो टाइम, तुम्हें दिखा कि 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में तुमने देखा कि वो गया था 2 मीटर तक गया था, ठीक है। फिर तुमने देखा 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में तुमने देखा कि तुमने देखा वो 4 मीटर तक गया है। फिर तुमने देखा 3 सेकेंड में वो 6 मीटर तक गया है। तुमने ऐसे ऐसे देखा। अब तुम्हें ग्राफ बनाना है। ये तुम्हारा टाइम है, ये सब टाइम के वैल्यूज हैं, ये सब पोजीशंस के वैल्यूज हैं। 1 सेकेंड में 2 मीटर, देखो बच्चों इसमें बना दो टाइम को, ये तो 0 हो गया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ऐसे, ठीक है। ये पोजीशन हो गया, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, ऐसे, ओके। ये पोजीशन हो गया, ये पोजीशन और ये टाइम बना दिए, हम कुछ वैल्यूज लिख दिए। अब ग्राफ बनाते हैं। 1 सेकेंड में गया है 2 मीटर, सी दिस 1 सेकेंड में 2 मीटर, कौन सा पॉइंट मिलेगा देखो तो, ये 1 सेकेंड और यहाँ से आया 2 मीटर, ये वाला पॉइंट तुम्हें मिलेगा। सीखो, एग्जाम्पल से सीखो कैसे ग्राफ बन रहा है। 1 सेकेंड में 2 मीटर, 1 सेकेंड में 2 मीटर, तुमने वही स्टडी किया ना, ऑब्जर्वर तुम हो, तुम देखे कि 1 सेकेंड में 2 मीटर में है, तो 1 सेकेंड में 2 मीटर में है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये वाला पॉइंट मिला। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? 1,2, एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, 1,2, इसको कोऑर्डिनेट होगा 1,2। अच्छा, 2 सेकेंड में 4 मीटर, ये 2 सेकेंड है, ये 4 मीटर है। देखो यहाँ से ऐसे लाइन लेके आए और परपेंडिकुलर ऐसे 2 तक, ये पॉइंट मिला, ओके। 2 सेकेंड में 4 मीटर, 2,4, 2,4, समझ में आया? 3 सेकेंड में 6 मीटर, 3 सेकेंड और ये 6, ओके, 3 सेकेंड में 6, 3,6, ये वाला पॉइंट मिला। सभी पॉइंट्स मिल गए। अब सब पॉइंट को ज्वाइन कर दो। सब पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, हमें एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही कुछ मिलेगा, ओके। सही पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन ज्वाइन करने के बाद मिला, इसी को ही हम ग्राफ बोलेंगे। इस सिचुएशन का ये होगा पोजीशन टाइम ग्राफ। समझ में आ रहा है ना बात? अब शायद धीरे धीरे करके माइंड रिफ्रेश हो रहा होगा, ग्राफ का क्या मीनिंग हो रहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ, हमें डिफरेंट टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन का एक टेबल मिला है, उसको यूज करके हमने ऐसे ग्राफ बना दिया। ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे एक टू ग्राफ मिला, हर एक पॉइंट्स को लिए ज्वाइन कर दिए, ये मिला हमें। समझ में आ रहा है? ऐसे बनता है पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो सकता है। यहाँ पे तुम्हें क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा ग्राफ बनेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग केसेस देखते हैं और किस टाइप का ग्राफ बनेगा उसको स्टडी करते हैं। अलग अलग केसेस में किस टाइप का ग्राफ बनेगा वो हम देखेंगे। सबसे पहला वाला सिचुएशन इमेजिन करो, अगर बॉडी रेस्ट में है। कैसे है? बॉडी अगर रेस्ट में है तो तुम्हारा पोजीशन टाइम ग्राफ किस तरह का बनेगा वो हम अब देखेंगे। अगर बॉडी रेस्ट में है, मूव ही नहीं कर रहा है, बॉडी रेस्ट में है। सोचो, ये तुम्हारा ग्राफ, ये टाइम एक्सिस, ओके, यहाँ पे टाइम को ले रहे हैं और यहाँ पे पोजीशन को ऐसे ले रहे हैं बार बार। अच्छा, चलो ग्राफ बनाते हैं। रेस्ट में है बॉडी, हाँ ये मैं बोल दे रहा हूँ। तुमने देखा जब तुमने टाइम मेजर करना स्टार्ट किया, जब तुमने घड़ी देखना स्टार्ट किया, तो पता है क्या बोलते हैं टाइम को? हाँ, जब तुमने घड़ी देखना स्टार्ट किया, ऑब्जर्वर हो ना, जब तुमने टाइम देखना स्टार्ट किया तो तुम्हारा टाइम है 0 सेकेंड। 0 सेकेंड का ये मतलब नहीं है कि घड़ी में 0 बजा है, 0 नहीं बजता कभी घड़ी में। 0 सेकेंड का मीनिंग है जब ऑब्जर्वर अपना ऑब्जर्व करना स्टार्ट करे, उस टाइम को बोलते हैं 0 सेकेंड। फिर वहाँ से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड वहाँ से चलेगा। रेफरेंस पॉइंट पढ़े थे ना, तो टाइम का भी ये रेफरेंस हो गया। जहाँ से स्टार्ट किया, टाइम मेजर करना स्टार्ट किया, हमने उसको 0 सेकेंड मान लिया।
ओके, जब तुमने पहले टाइम देखना स्टार्ट किया, तुम्हें दिखा कि वो बॉडी का पोजीशन क्या है, सपोज 3 मीटर है, 3 मीटर में है वो बॉडी, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, 3 मीटर में वो बॉडी है। जब तुमने टाइम देखना स्टार्ट किया 3 मीटर में, तो पोजीशन को 3 मीटर लिख दो। देखो तो टाइम मतलब 0, स्टार्टिंग में टाइम 0, बॉडी कहाँ पे है, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे है बॉडी, टाइम 0, बॉडी यहाँ पे है। कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा, 0,3 मिलेगा कि नहीं, टाइम 0, पोजीशन 3, तो 0,3। अब तुमने देखा 1 सेकेंड के बाद, अरे बॉडी तो वहीं पे है, क्यों है वहीं पे, क्योंकि रेस्ट में है। समझ में आ रहा है, रेस्ट में का मतलब समझ आ रहा है ना, वो मूव नहीं कर रहा है, तुम यहाँ पे हो, वहाँ पे और वहीं पे ही है, टाइम तो आगे चलेगा। 1 सेकेंड के बाद वो वहीं पे ही है, 3 मीटर में है, तो ये तुम्हारा 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में भी वही 3 पे है, तो ये तुम्हारा पॉइंट मिला 1,3। समझ में आ रहा है, ये दूसरा वाला पॉइंट। 2 सेकेंड के बाद तुमने देखा वही 3 मीटर पे है, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है ना, रेस्ट में है, तो वही 3 पे। 3 सेकेंड के बाद भी 3 मीटर में, 4 सेकेंड के बाद भी 3 मीटर में, हाँ 3 सेकेंड के बाद भी 3 मीटर में, 4 सेकेंड के बाद भी 3 मीटर में। रेस्ट में है बॉडी ना, वहीं पे ही है, टाइम तुम्हारा आगे चल रहा है। तो देखो जब हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, देखो हमें किस तरह का ग्राफ मिल रहा है, दिख रहा है किस तरह का ग्राफ मिलेगा। ये एक लाइन है, हाँ ऐसे मैं डॉटेड कर दिया हूँ, लाइन है ये, ऐसा एक ग्राफ मिलेगा, है कि नहीं। ग्राफ का शेप क्या लिखेंगे, पैरेलल टू, द ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इस बात को नोट कर दो, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, then the position time graph will be a straight line parallel to time axis. It will be a straight line parallel to time axis. समझ में आया कैसे ये ग्राफ बना। वो 2 मीटर में होता तो ऐसे बनता, 1 मीटर में होता तो ऐसे बनता। Position time graph will be a straight line parallel to time axis if the body is at rest. ये पॉइंट समझ में आया, नोट कर लेंगे इसको, ग्राफ कैसे बनेगा रेस्ट बॉडी के लिए। ठीक है, आगे देखें। अच्छा, अगर बॉडी मूव कर रहा है, इफ द बॉडी इज इन मोशन, सी दिस, अगर बॉडी मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो 2 केसेस हो सकते हैं बच्चों, हम क्योंकि पढ़ चुके हैं, या तो वो यूनिफॉर्मली मूव करे या नॉन यूनिफॉर्मली मूव करे, या यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। सपोज यूनिफॉर्म मोशन है, ओके, बॉडी का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। इसमें समझेंगे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आने वाला है। अगर बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन है, क्या हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, नहीं पता, लास्ट वीडियो देख लो, नहीं पता तो। वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, ओके, बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ओके, बॉडी एक ही डायरेक्शन पे, एक ही लाइन पे चलते रहे, एक ही स्पीड पे, एक ही लाइन पे चलते रहे, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन उसको हम कहेंगे। अच्छा, हमने इसके लिए ग्राफ बनाया, कौन सा ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, या फिर बोलो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर बोलो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जो दिया है। ओके, एसटी ग्राफ हमने इसके लिए बनाया। तो हमें कुछ ऐसा दिखा कि बॉडी का जो ग्राफ है कैसे बनेगा, देखो। सपोज तुम्हें कुछ ऐसे, बस एग्जांपल के तौर पे कुछ भी ले लो, ठीक है। तुमने देखा कि बॉडी 0 सेकेंड में, मतलब फिर से जब तुमने टाइम देखना स्टार्ट किया, 0 सेकेंड में बॉडी 0 मीटर में है। 0 मीटर मतलब क्या होता है, हाँ, सिचुएशन को समझो, ग्राफ देख के सिचुएशन समझना आना चाहिए। 0 मीटर का मतलब है वो तुम्हारे साथ है, ऑब्जर्वर है, बॉडी भी तुम्हारे साथ है, 0 सेकेंड में वो तुम्हारे ही साथ है। वहां से वो मोशन करना स्टार्ट किया, ठीक है। तुमने देखा 1 सेकेंड में वो 1 मीटर गया, 2 सेकेंड में वो 2 मीटर गया, 3 सेकेंड में वो 3 मीटर तक गया। ओके, पोजीशन 0 सेकेंड में 0, 1 सेकेंड में देखा 1 मीटर है उसका पोजीशन, 2 सेकेंड में 2 मीटर है, 3 सेकेंड में 3 मीटर है। ग्राफ बनाओ तो देखते हैं। 0 में 0, ये ओरिजिन मिलेगा तुम्हें,
1 सेकेंड में 1 मीटर, ये वाला पॉइंट मिलेगा। 2 सेकेंड में 2 मीटर, सी दिस, ये वाला पॉइंट मिलेगा। 3 सेकेंड में 3 मीटर, सी दिस, ये वाला पॉइंट मिलेगा कहीं पे, है कि नहीं? ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। तो ग्राफ पेपर लेना और इसी एग्जाम्पल को बना के देखना तो कैसा ग्राफ बनता है। सबको ज्वाइन करने के बाद ऑब्वियसली तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा बच्चों, ये बनेगा ही बनेगा, वो खुद ट्राई करके देख लेना। ग्राफ पेपर में एक स्ट्रेट लाइन ही तुम्हें मिलेगा। ओके, ये भी तुम्हारा एक पॉइंट है ना, 0,0, 0,0, 1,1, 2,2, 3,3। यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं? एक ही डायरेक्शन पे चल रहा है और देखो एक ही स्पीड से 1 मीटर में, सॉरी 1 सेकेंड में 1 मीटर ही जा रहा है। 1 मीटर, 1 सेकेंड में वो गया 1 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर से 1 मीटर गया, इसलिए तो 2 मीटर में है, पोजीशन 2 मीटर में है, ठीक है। और 2 मीटर वो नहीं गया, उसका पोजीशन 2 मीटर में है, तो कितना गया? 1 मीटर से 2 मीटर, मतलब 1 मीटर गया। नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर 1 मीटर गया। एक ही स्पीड है कि नहीं? एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से, तो यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रहा है? पोजीशंस को हमने दिखाया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिला। लिख दो इस पॉइंट को। कैसा ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसको हम लिखेंगे इंक्लाइंड, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। देखो बच्चों, टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइन, एक एंगल बनाया है। एंगल अगर बनाएगा तो हम उसको बोलेंगे इंक्लाइंड है। पहले पैरेलल था, रेस्ट वाली कंडीशन में पैरेलल था ना अभी। अब ये कैसा बना है? टाइम एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया है, टाइम एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया है, पर स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। किस केस में? यूनिफॉर्म मोशन के केस में। समझ में आया ये कैसा ग्राफ मिलेगा? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक काम करते हैं बच्चों, इसका स्लोप फाइंड करते हैं। अभी अभी पढ़े हैं स्लोप कैसे फाइंड करना है, तो चलो स्लोप फाइंड करके देखते हैं। क्या करते थे? कोई भी पॉइंट चूज कर लो, कितना तक भी ले आओ लाइन को पैरेलल टू दैट वाई एक्सिस, जहाँ तक लाए इस एक्सिस के साथ पैरेलल ऐसा एक लाइन लेके चले जाओ। यही करते थे ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, सपोज ABC मिला, ठीक है। स्लोप मतलब क्या करेंगे? AB बाय BC करेंगे। स्लोप ऐसे निकालते हैं। अब देखो AB का मतलब क्या होगा? ये जो AB लेंथ है, ये जो AB लेंथ है, ये देखो इस पोजीशन एक्सिस और डिस्टेंस एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ पैरेलल है कि नहीं? ये AB वाला लेंथ, तो AB का जो वैल्यू होगा ना बच्चों, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस का ही तो वैल्यू होगा। ओके, चलो ऐसा लेते हैं, पूरा परफेक्ट हमें पता चलेगा। इतना तक लेते हैं ABC, मतलब इतना, ये दोनों लेंथ सेम है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। AB मतलब देखो 3 से 2 तक ये दोनों सेम दिख रहा है ना। कितना है? 1 मीटर है। 0, 1, 2, 3 मतलब ये 1 मीटर है। इतने को हम बोलेंगे 1 मीटर, इतने को हम बोलेंगे 1 मीटर। अब BC को देखो तो थोड़ा, किसके साथ इक्वल होगा? इसके साथ 2 to 3, मतलब ये तो 1 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है। AB मतलब 1 मीटर, BC मतलब 1 सेकेंड। AB बाय BC मतलब 1 मीटर बाय 1 सेकेंड, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है ना? 1 मीटर पर सेकेंड। क्या है 1 मीटर पर सेकेंड? इसका स्पीड है, वेलोसिटी है कि नहीं? 1 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है कि नहीं? तो एक कंक्लूजन हमें यहां पे मिलता है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। वेलोसिटी का अमाउंट हमें पता चलता है, ठीक है। अगर हम स्लोप निकालते हैं ऐसे पोजीशन टाइम ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन मिला है ना, तो स्ट्रेट लाइन मिला है, उसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकाल सकते हैं तो हमें क्या मिल रहा है कंक्लूजन में? स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लेंगे इसको। ये दोनों पॉइंट, पहले ग्राफ मिलेगा कैसा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, उसके बाद उसका अगर हम स्लोप निकालते हैं तो हमें फाइंड हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। देखो बच्चों, कोई भी ग्राफ
अगर तुम्हें एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है और तुम्हें दिख रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल नहीं, अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो बॉडी रेस्ट में है, वो केस नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर स्ट्रेट लाइन है तुम्हारा ग्राफ तो वो यूनिफॉर्म मोशन है, बस यूनिफॉर्म मोशन ही है, नहीं तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। स्ट्रेट लाइन अगर है इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही है। स्लोप निकाल दो, तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, देखो सपोज एक ग्राफ तुम्हें दिया है ऐसे, ये टाइम और ये पोजीशन का, ठीक है। एक ऐसा टाइप का ग्राफ है और एक ऐसा टाइप का ग्राफ है, ठीक है। ये एक ग्राफ, ये एक ग्राफ। एक बॉडी के मोशन को तुम स्टडी किए, उसके पोजीशन टाइम को देखते गए, ग्राफ बनाए, तो ये वाला ग्राफ मिला। सपोज उस बॉडी का नाम है ए, जो बॉडी ए है ना उसके लिए ये ग्राफ मिला, उसके पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए। अब एक बॉडी है बी, उसके लिए ये ग्राफ मिला। दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन ये है कि दोनों यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ग्राफ, दैट मीन्स बोथ द बॉडीज आर इन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों यूनिफॉर्म मोशन में है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये बात पहले। उसके बाद अगर यहाँ पे पूछे किसका वेलोसिटी, ओके, किसका वेलोसिटी ग्रेटर है, ग्रेटर वेलोसिटी किसका है, कैसे फाइंड करेंगे? देखो, जिसका स्लोप ग्रेटर होगा, है कि नहीं? जिसका स्लोप ग्रेटर होगा तो देखना एंगल को, टाइम एक्सिस के साथ ये एंगल देखो, टाइम एक्सिस के साथ ये एंगल देखो। ओके, सपोज ये एंगल है तुम्हारा θ1, सपोज तुम्हें थीटा शायद नहीं मालूम होगा। सपोज ये एंगल का वैल्यू x है, नहीं कुछ और दे देते हैं। इस एंगल का वैल्यू सपोज m है, इस एंगल का वैल्यू सपोज n है। वैल्यू बोल रहा हूँ, बस ऐसे एल्जेब्रिक टर्म ले लो। तो देखो यहाँ पे ऑब्वियसली n इज ग्रेटर देन m। जिस ग्राफ का एंगल ग्रेटर है ना x एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ, जिसका एंगल ग्रेटर है उसका स्लोप ग्रेटर होगा। ओके, तो स्लोप ऑफ b इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ a। माइंड में रखेंगे ये बात। जिस ग्राफ का एंगल टाइम एक्स के साथ ग्रेटर है उसका स्लोप ग्रेटर होगा, जिसका स्लोप ग्रेटर है उसका वेलोसिटी ग्रेटर होगा। वेलोसिटी ऑफ b इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ a। तो बस एंगल को देखो, देखो हमें पता ही नहीं है कि बॉडी कहाँ पे है, कितने टाइम पे कहाँ तक गया, हमें पता ही नहीं है कि किसका वेलोसिटी कितना है। बस एक ग्राफ का शेप देख के हम बता देंगे किसका वेलोसिटी ग्रेटर है। कितना है हम नहीं बता पाएंगे, पर हाँ कंपेयर कर सकते हैं किसका ग्रेटर है किसका लेस है। जिसका एंगल ग्रेटर होगा उसका वेलोसिटी ग्रेटर होगा। कॉमन क्या है? दोनों स्ट्रेट लाइन है तो दोनों यूनिफॉर्म मोशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है ये बात? ओके, एक और एग्जांपल देखो इस क्वेश्चन, इस टॉपिक के रिलेटेड। सपोज हमें वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोला है। एक ग्राफ दिया है, ओके, एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, ओके, ओरिजिन हो गया 2 4 6 ऐसे लिखा है, यहाँ पे भी 2 4 6 ऐसे लिखा है। ये डिस्टेंस और पोजीशन मीटर में है, ये और टाइम सेकंड में है। ठीक है, सपोज तुम्हें ऐसा एक ग्राफ मिला, ऐसा एक ग्राफ मिला है। ओके, वेलोसिटी फाइंड करो, वेलोसिटी का अमाउंट फाइंड करो। कैसे करोगे? स्लोप बना दो, सिंपल सी बात है कि नहीं? स्लोप बना दो इसका। ये 6, सपोज ये 6 6 एक पॉइंट पे, 4 4 एक पॉइंट बना रहे हैं, 2 और 2 एक पॉइंट बना रहे हैं। ठीक है, स्लोप बना दो इसका। ऐसा ले आए और ये वाला लाइन हो गया, ये तुम्हारा ABC हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले आए। AB कितना हो गया? सीधे ये पूरा 6, यहाँ से यहाँ तक 6 है ना, तो AB तुम्हारा हो गया 6। डिवाइड कर देंगे। BC कितना हो गया? वही 6, डिवाइड कर दो तो 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। ग्राफ देखो, स्लोप बनाओ, तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, straight line inclined to time axis, and if we find the slope of that particular graph then we will find the velocity of motion. इतना ही है कंक्लूजन इसका।
ओके, एनसीईआरटी बुक में देखना ग्राफ दिया रहता है, क्वेश्चंस इससे होंगे, वो सॉल्व करने के लिए ट्राई करना। ठीक है, तो अगर बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म नहीं है और वो नॉन यूनिफॉर्म है, अगर बॉडी का मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। ओके, हापाजार्डली कुछ भी मिल सकता है, टाइम डिस्टेंस, ठीक है, कुछ भी मिल सकता है। जैसे कि सपोज तुम्हें पता है 0 सेकेंड में वो 0 था, ठीक है, 1 सेकेंड में सपोज 2 मीटर है, 2 सेकेंड में देखे कि 3 मीटर हो गया, 3 सेकेंड में देखे कि 7 मीटर हो गया, 4 सेकेंड में देखे कि 6 मीटर हो गया। अरे ये क्या हुआ, ग्राफ बना के देखते हैं। 0 पे 0 ये वाला पॉइंट मिलेगा, 1 पे 2 यहाँ पे 1 है और 1 ये 2, 1 पे 2 ये वाला पोजीशन मिला, 2 पे 3 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 ये वाला पोजीशन मिला, 2 पे 3, समझ में आ रहा है। 3 पे 7 यहाँ पे 3 है, 4 5 6 7, 3 पे 7 ये वाला पॉइंट मिल गया सीधा, है कि नहीं। 4 पे 6, अरे 4 और ये हो गया 6, ये वाला पॉइंट मिल गया। अब ज्वाइन करो, इसको ऐसे ज्वाइन किए, फिर ऐसे ज्वाइन किए, फिर ऐसे ज्वाइन किए, फिर ऐसे ज्वाइन किए, वही पूरा का पूरा ग्राफ बनाए। क्या कोई स्ट्रेट लाइन मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला हमें, नहीं मिला। ओके, शेप चेंज हो रहा है, अलग अलग शेप, कर्व भी मिल सकता है, ठीक है, ऐसा कर्व मिल सकता है या ऐसा कर्व मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं। स्ट्रेट लाइन अगर मिलता है तुम्हें, एक ही स्ट्रेट लाइन अगर मिलता है मोशन के लिए, ग्राफ के लिए, वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो कोई भी शेप का ग्राफ मिल सकता है। पोजीशन टाइम ग्राफ, समझ में आया इतना। ओके, तो ये होता है पोजीशन टाइम ग्राफ बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ ये हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बन रहा है तो आइडिया आ ही गया होगा, ठीक है। देखो बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें कॉमन क्या है, हमें अगेन एक्स एक्सिस में टाइम को लेना है और वाई एक्सिस में वेलोसिटी को लेना है। ओके, यहाँ पे टाइम को, वाई में वेलोसिटी को। यहाँ पे भी देखेंगे डिफरेंट केसेस देखेंगे किस टाइप का ग्राफ मिलेगा। ओके, सबसे पहले अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी रेस्ट में है, कितना होता है बच्चों वेलोसिटी बॉडी का अगर रेस्ट में है तो सोचना पड़ेगा, 0 होता है। बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी कहाँ से आएगा। ओके, तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा 0। तो 0 सेकेंड पे 0, 1 सेकेंड पे 0, 2 सेकेंड पे 0, 3 सेकेंड पे 0, 4 सेकेंड पे 0, कुछ भी बना, कोई भी पॉइंट ले लो, 0 वेलोसिटी होना है। तो जो ग्राफ बनेगा ना वो टाइम एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, टाइम आगे चलेगा पर वेलोसिटी 0, तो टाइम एक्सिस के ऊपर। तो अगर रेस्ट कंडीशन है देन वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन लिखेंगे इसको, स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड विथ, स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड्स विथ टाइम एक्सिस। ये देखो टाइम एक्सिस से कोइंसाइड कर गया है लाइन अगर रेस्ट में है तो, समझ में आया। अच्छा, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, कैसे है, यूनिफॉर्म मोशन में है बॉडी, देखो तो बच्चों क्या होगा अगर यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मालूम है, वेलोसिटी फिक्स्ड रहे, एक ही वेलोसिटी। तुमने देखा कि 0 सेकेंड में उसका जो स्पीड वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। ओके, 1 सेकेंड में वही 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में वही 2 मीटर पर सेकेंड। समझो इस बात को। अब यहाँ पे पोजीशन नहीं दिखाना है, वेलोसिटी एक्सिस है ये, वेलोसिटी एक्सिस, ये 1 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी एक्सिस है अब तुम्हारा। 0 में 2, अरे सॉरी, 0 में 2 ये वाला पॉइंट मिलेगा,
ठीक है, 1 में 2 ये वाला पॉइंट, 2 में 2 ये वाला पॉइंट, 3 में 2 तो ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर दो तो देखो एक लाइन मिला। कैसा मिलेगा यूनिफॉर्म मोशन में? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कैसे चेंज हो जा रहा है देखो, वही कंडीशन का जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाए इसी कंडीशन का, तो वो था स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। इसी कंडीशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ये सब बातें नोट करेंगे। ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। समझ में आया कि नहीं? कौन सा केस ये? यूनिफॉर्म मोशन का केस। ठीक है, अच्छा। उसके बाद अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस। पर नॉन यूनिफॉर्म में हम सीधा नॉन यूनिफॉर्म नहीं लिख देंगे, नॉन यूनिफॉर्म का भी एक स्पेशल केस लेंगे और वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, विच इज यूनिफॉर्मली, ये हम लास्ट क्लास में पढ़े हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या है बच्चों इसका मीनिंग? अगर उसका एक्सेलरेशन फिक्स्ड है, बॉडी का वेलोसिटी फिक्स नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, बदल रहा है, बट ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक ही रेट से वो बदल रहा है कि नहीं? लास्ट क्लास में पढ़े हैं एक्सेलरेशन क्या होता है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। तो अगर वो वाला केस है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का अगर केस है, तो कैसा ग्राफ बनेगा देखो, ये टाइम एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस। इसका जब तुम एग्जांपल्स लोगे और ग्राफ बनाओगे तो ये तुम्हारा बनेगा स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विथ टाइम एक्सिस। इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन, से दिस स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। ठीक है, ऐसे शेप का ग्राफ पोजीशन टाइम में किसके लिए मिलता था? यूनिफॉर्म मोशन के लिए मिलता था। पर यहां पे यूनिफॉर्म मोशन हुआ तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यहां पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जब आ गया तो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन विथ टाइम एक्सिस। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। क्या हम इस पे अब स्लोप निकाल पाएंगे? ऑब्वियसली, स्ट्रेट लाइन मिला है। तो अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं, कुछ इस तरह से इसका स्लोप मिलेगा, ये ट्रायंगल मिल गया ABC। ठीक है, स्लोप निकालेंगे, तो जब हम स्लोप निकालेंगे बच्चों AB बाय BC जब हम करेंगे तो देखो AB मतलब एक वेलोसिटी है कि नहीं? एक वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ तक का ये वेलोसिटी, ओके, यहाँ से यहाँ तक का ये वेलोसिटी। AB मतलब एक वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, BC पैरेलल किसके साथ है? टाइम के साथ, तो एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, AB एक वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया, हम उसको लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी। क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। BC को हम लिखेंगे एक टाइम, है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक एक चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक वेलोसिटी है और जीरो से लेके यहाँ तक एक वेलोसिटी है, दोनों को माइनस करेंगे तो इतना मिलेगा, AB का लेंथ मिलेगा, है कि नहीं? ये चेंज इन वेलोसिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन होता है कि नहीं? डेफिनेशन हम पढ़े, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम मतलब एक्सेलरेशन। तो कंक्लूजन क्या मिला? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप फाइंड करने से ग्राफ का हमें कौन सा एक क्वांटिटी मिल जा रहा है। देखो, हमने पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जैसे फाइंड किया, हमें मिला वेलोसिटी का अमाउंट। हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन का अमाउंट। सी दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव एक्सेलरेशन। समझ में आया? अच्छा, देखो ये कंक्लूजन है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये सब नोट कर रहे हैं? अच्छा, यही केस है और तुम्हें एक ऐसा ग्राफ मिला है सब कुछ, ठीक है, एक इस टाइप का ग्राफ मिला है। यहाँ पे कोई एक तो टाइम ले लो 2 सेकेंड, यहाँ पे कोई एक तो टाइम ले लो 4 सेकेंड, ठीक है। इन दोनों टाइम गैप के बीच में देखो एक एरिया बनाओ, एक एरिया। मैंने क्या किया, 2 लाइन ड्रॉ किए पैरेलल टू दिस वेलोसिटी एक्सिस, ये वेलोसिटी ये टाइम, 2 पे एक परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस और 4 पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस।
तो 2 to 4 के बीच में देखो, ग्राफ के अंडर 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में ये जो तुम्हारा एरिया एक तो बन रहा है, एक तो एरिया बना है कि नहीं, एक एरिया बना। अगर तुम ये एरिया फाइंड करते हो, देखो कितना इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आने वाला है। अगर ये एरिया फाइंड कर देते हो, जो एक तो मैग्नीट्यूड मिलेगा ना, अमाउंट जो उस एरिया का मिलेगा, पता है क्या मिलेगा तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। ओके, कंक्लूजन को नोट करेंगे। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। ये अगर एरिया फाइंड करते हो तो इसमें एग्जांपल लेके कर सकते हो। जैसे ये टाइम है कि नहीं, ये क्या है, 2 ठो वेलोसिटी है, और ये तुम्हारा ट्रापीजियम है। इसका एरिया फाइंड करो तो एरिया फाइंड करने के लिए सपोज यहाँ से यहाँ तक ये u है, यहाँ से यहाँ तक v है, वेलोसिटी एक्सिस पे है ना, इसलिए u और v लिख दिया हूँ। ये तुम्हारा टाइम है, t है सपोज। ट्रापीजियम तो हाफ u प्लस v इंटू टी करोगे ना। ट्रापीजियम का एरिया का फॉर्मूला, पैरेलल साइड्स को सम करो और हाइट के साथ मल्टीप्लाई करो, बाय 2 करो, ये होगा एरिया, है कि नहीं। अब इतना पोर्शन क्या है, u प्लस v बाय 2 वेलोसिटी है, एक एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मैंने मल्टीप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होगा कि नहीं। यहाँ पे ये हो रहा है कि नहीं, ये इतना पोर्शन वेलोसिटी है इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट, वही तो लिखे। 2 कंक्लूजन मिला, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन मिलेगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। याद रखना है बच्चों, ये सब पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जो कंक्लूजन पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इस टाइप का ग्राफ मिलता है। कैसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, एक एग्जांपल करके देखते हैं। बहुत ही इजी रहता है, समझ जाओगे ना ये सब कंसेप्ट, कौन कौन सा कंक्लूजन मिल रहा है। ग्राफ तुम्हें दिया होगा तो ग्राफ को देख के स्टडी अगर करना आएगा तुम्हें, जैसे कि ये तुम्हारा ग्राफ दिया है, ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज तुम्हारा एक ऐसा टाइप का ग्राफ मिला है, ठीक है, ऐसा टाइप का तुम्हारा ग्राफ मिला है। इसके रेस्पेक्ट में सपोज पॉइंट है तुम्हारा 2 सेकेंड, इसके रेस्पेक्ट में है तुम्हारा 4 सेकेंड, और इसके रेस्पेक्ट में है 5 सेकेंड, ठीक है। तो और ये वाला जो है, यह तुम्हारा वेलोसिटी है तो 2 मीटर पर सेकेंड सपोज, ओके। ये तुम्हारा ग्राफ मिला। ग्राफ में कुछ पॉइंट्स दे देते हैं, इसको O लिख दिए, A लिख दिए, B लिख दिए, C लिख दिए। सबसे पहले चलो बच्चों इसी ग्राफ को हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। बॉडी का मोशन हो क्या रहा है इसमें, कैसे उस मोशन को हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन करोगे, देखो तो समझो यहाँ पे हो क्या रहा है। तुमने टाइम देखना जब स्टार्ट किया, ये लाइन क्यों मिला है, बार बार बोल रहा हूँ, पॉइंट्स को नोट किए हो, समझे हो तो बता पाओगे। स्ट्रेट लाइन OA एक स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। 2 सेकेंड तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से वो गया, स्ट्रेट लाइन मिला है ना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होते होते कहाँ तक उसका वेलोसिटी पहुंचा, 2 मीटर पर सेकेंड तक उसका वेलोसिटी पहुंचा। 2 सेकेंड तक बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होते होते गया और फाइनली उसका वेलोसिटी बन गया 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट 2 सेकेंड में, 2 to 4 सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड में देखो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्या हुआ होगा, रेस्ट है, रेस्ट नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बॉडी यूनिफॉर्मली मूव किया, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अब ये पैरेलल है तो यूनिफॉर्मली वो उसी स्पीड से ही मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्मली मूव किया। अब नेक्स्ट 4 to 5 सेकेंड में
बॉडी क्या हो गया, वो जो 2 था 2 से फिर उसका वेलोसिटी डिक्रीज करते करते 0 में आ गया। यहाँ पे रिटार्डेशन हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया और ये रिटार्डेशन हो गया। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड है। ओके, O टू A पोर्शन में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, समझ में आ रहा है। उसके बाद A टू B रीजन में क्या हो रहा है, ये बॉडी का पाथ नहीं है, ये ग्राफ है, ग्राफ। बॉडी का पाथ कहीं पे और है, वो रास्ता कहीं और है, वो नहीं सोचो यहाँ पे, बस ग्राफ को स्टडी करना सीखो। A टू B रीजन में क्या मिला, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसका स्पीड, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन पैरेलल। फिर B टू C में क्या हुआ, बॉडी यूनिफॉर्मली रिटार्डेड हो गया क्योंकि उसका वेलोसिटी डिक्रीज कर गया, फिर 0 में आ गया। समझ में आ रहा है, ग्राफ को स्टडी करना आ रहा है तुम्हें, ये नेसेसरी है। तो सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है, बॉडी का इस तीनों अलग अलग जो रीजन मिला है, इन रीजन में बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड करो। एक्सेलरेशन पहले OA में कितना एक्सेलरेशन होगा, OA में स्लोप फाइंड कर दो। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, इतने को इसके साथ डिवाइड कर देंगे, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, OA में हम वेलोसिटी फाइंड एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, तो स्लोप फाइंड करना होगा। यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। O से A तक का एक्सेलरेशन, A टू B का एक्सेलरेशन कितना होगा, A टू B का एक्सेलरेशन कितना होगा, अरे 0 होगा। बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है ना, जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, एक्सेलरेशन विल बी 0। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है, पता है ना। ओके, A टू B यूनिफॉर्म मोशन तो एक्सेलरेशन 0। B टू C में देखो, B टू C में कितना होगा, ये रिटार्डेशन होगा। देखो स्लोप ऐसे फाइंड करेंगे, दिस बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय यहाँ से टाइम कितना है, देखो 4 to 5 तो 1 सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। पर एक माइनस लिख देंगे, क्यों माइनस लिखेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन डिक्रीज करते हुए आया है। ओके, अगर ग्राफ इस तरफ है तो ऐसे स्लोप फाइंड करो, इस तरफ झुक गया है तो ऐसे स्लोप फाइंड करो, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव स्लोप मिलता है वहाँ पे। ठीक है, तो इतना होगा इसमें एक्सेलरेशन। अच्छा, ये बॉडी 0 to 5 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका बताओ तो। 0 to 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे, अरे ये पूरा एरिया फाइंड कर दो। 0 to 5 सेकेंड के बीच में ये जो ग्राफ मिला है ना, एरिया अंडर द ग्राफ, ग्राफ ऐसे 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 मिला है ना, इसका पूरा का पूरा एरिया फाइंड कर दो, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अभी कंक्लूजन मिला है। ये देखो एक ट्रापीजियम है, एरिया कैसे फाइंड होगा, एरिया ऑफ दैट ग्राफ विल बी इक्वल टू हाफ पैरेलल साइड्स AB प्लस OC, AB प्लस OC, ये पैरेलल साइड है दोनों, इनटू हाइट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये होगा तुम्हारा हाइट, है कि नहीं। तो इसको नाम दे दो, सपोज C और ये D है, सपोज ये पॉइंट D, तो BD इंटू BD। ठीक है, तो हाफ AB मतलब कितना हो गया, A टू B, 2 to 4 तो 2 प्लस OC कितना हो गया 5। ओके, BD कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 कैंसिल 7 मीटर। एरिया हम फाइंड कर रहे हैं तो 7 यूनिट्स आ रहा है उसका, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा 7 मीटर। अभी कंक्लूजन मिला ना, एरिया अंडर द ग्राफ यू विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट, एरिया स्लोप ऑफ दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सब कंक्लूजन पॉइंट्स याद रखने हैं। कैसे कैसे टाइप के ग्राफ ड्रॉ हो रहे हैं वो हमें याद रखना है। एक ग्राफ ऑलरेडी दे दिया होगा तो मोशन में हो क्या क्या रहा है वो हमें ठीक से समझना चाहिए, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको यूज करके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। समझ में आया? ओके, वीडियो को बार बार देख के रिवाइज करते हुए अच्छे से नोट करके पढ़ेंगे, ठीक से समझेंगे। ओके, थैंक यू।